गौतम बुद्ध ने कहा है, मनुष्य भय के कारण ही पूजा करता है, दान करता है, पुण्य करता है। यदि मनुष्य को भय ना होगा तो वह ना तो दान करेगा, ना पुण्य करेगा और ना पूजा करेगा। भय किस बात का? भय नरक का, भय दुख का। इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति का हर प्रयास खुद को दुख से दूर रखने का है। नरक का डर और स्वर्ग का लालच ही मनुष्य से हर कार्य करवा रहा है। अगर किसी व्यक्ति ने भय के साथ पूजा करी या फिर लालच के साथ दान करा तो उसने ना तो पूजा करी और ना ही दान करा। इन मंदिरों में जाने वाले ज्यादातर लोग भय से पीड़ित हैं और ये जो दानी बाहर घूमते फिरते हैं, इनके भीतर लालच बसा है। इन्हें लगता है कि आज अगर एक दान करा तो कल 1000 मिलेगा। ना तो पूजा करना गलत है और ना ही दान करना, लेकिन भय या लालच के कारण कोई कार्य करना गलत है। कौशल नरेश राजा प्रसन्नजीत के पिता का एक पुरोहित था। पुरोहित का अर्थ है पंडित। उस पुरोहित का नाम था अग्निदत्त। प्रसन्नजीत के पिता की मृत्यु के बाद राजा प्रसन्नजीत ने अग्निदत्त को आमंत्रण दिया कि वह उसी पदवी पर कार्य करे जिस पर वह कर रहा था, परंतु पंडित अग्निदत्त ने आमंत्रण अस्वीकार कर संन्यास ले लिया। अग्निदत्त के पांडित्य की चर्चा दूर दूर तक थी। हर कोई उनके बारे में जानता था और अब इस त्याग ने सोने में सुगंध का कार्य कर दिया था। इसका परिणाम यह हुआ कि वे थोड़े ही दिनों में हजारों शिष्यों से घिर गए। पंडित अग्निदत्त ने घूम घूम कर उपदेश दिए। उनके उपदेश कुछ ऐसे थे कि मंदिरों की शरण में जाओ, तीर्थों की शरण में जाओ, नदियों की शरण में जाओ, पहाड़ों की शरण में जाओ, इस प्रकार तुम मुक्ति को पाओगे। कुछ इस तरह के पंडित अग्निदत्त के उपदेश थे, परंतु वास्तविकता ये थी कि पंडित अग्निदत्त को ना तो खुद कोई अनुभव था और ना ही वह कोई ऐसा मार्ग जानता था जो मुक्ति दे सके। उसने तो जो सुना था वह वही बता रहा था। पंडित था बड़ा, शास्त्र पढ़े थे, यज्ञ पूजा पाठ के विधि विधान जानता था, लोगों का उसमें विश्वास था, उसकी बातें लोग मानते थे। सम्राट का पुरोहित था, वैसे ही प्रतिष्ठित था, और जब उसने संन्यास ले लिया तो और भी ज्यादा उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। लोगों का उसमें विश्वास बढ़ गया था। वो क्या कहता था इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, वो कहता था इस बात से फर्क पड़ता था। उसके हजारों शिष्य बन गए थे। पंडित अग्निदत्त का शिक्षण बुद्ध के शिक्षण से बिल्कुल अलग था, इसलिए वह बुद्ध के शिक्षण का विरोध भी करता था। बुद्ध कहते थे ना तो क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है और ना ही ब्राह्मण। यदि कोई है तो केवल मनुष्य। परंतु अग्निदत्त के शिक्षण में यज्ञ भी थे, शास्त्र भी थे और वर्ण इत्यादि भी थे, इसलिए उसे बुद्ध के शिक्षण का विरोध करना पड़ता था। जब बुद्ध कहते थे कि ना तो कोई शूद्र है, ना वैश्य है, ना क्षत्रिय है, ना ब्राह्मण है, तो अग्निदत्त को यह बात बुरी लगती थी। अग्निदत्त शास्त्रों को सत्य बताता था और बुद्ध अपने अनुभव को सत्य बताते थे। बुद्ध कहते थे शास्त्रों में कुछ नहीं है, जो है तुम्हारे अंदर है। तो इस तरह से बुद्ध बहुत सारी धारणाएं तोड़ रहे थे, इसलिए अग्निदत्त जैसे लोग बुद्ध का विरोध कर रहे थे। एक बार अग्निदत्त अपने कुछ शिष्यों के साथ श्रावस्ती के पास विहार कर रहा था। उस समय गौतम बुद्ध भी अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती में विराजमान थे। विहार करने का अर्थ है कि वहां से गुजर रहा था। गौतम बुद्ध को जब यह बात पता चली कि अग्निदत्त श्रावस्ती में है, तो अपने एक शिष्य जिसका नाम मौदगल्यायन था उसे बुलाया और उससे कहा, जाओ और जाकर उसे भी जगाओ, वह बेचारा कब तक भटकेगा। मौदगल्यायन कोई साधारण शिष्य नहीं था, वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुका था। बुद्ध मौदगल्यायन से कहते हैं, तुम जाओ और उसे जाकर जगाओ, यदि आवश्यकता पड़ी तो मैं भी आऊंगा। बुद्ध करुणावश अग्निदत्त के पास मौदगल्यायन को भेज देते हैं। मौदगल्यायन अग्निदत्त के पास गए, परंतु सोए हुओं को जगाना इतना आसान नहीं, और अगर सोए हुए लोग खुद को ज्ञानी समझते हों फिर तो उन्हें जगाना और भी मुश्किल है।
और अगर उनके हजारों शिष्य हों फिर तो उन्हें जगाना लगभग असंभव है। अग्निदत्त ने मौदगल्यायन में जरा भी रुचि ना ली। उसने तो उन्हें बैठने तक को भी ना कहा, उन्हें पानी तक ना पूछा। अग्निदत्त तो विवाद करने तक को तैयार हो गया, परंतु मौदगल्यायन विवाद करने के लिए नहीं आए थे। वे तो बस उसे समझाने आए थे, उसे सही रास्ता दिखाने आए थे। अग्निदत्त केवल अपनी ही बातें कहे जा रहा था, मौदगल्यायन की तो सुन ही नहीं रहा था। ऐसे ही बातचीत में रात हो गई। मौदगल्यायन ने अग्निदत्त से कहा, कृपा कर मुझे आज रात अपने आश्रम में रुक जाने दीजिए। अग्निदत्त ने कहा कि मेरे आश्रम में भ्रष्ट लोगों के लिए कोई जगह नहीं, तुम यहां से जा सकते हो। एक बुद्ध पुरुष को भी देखकर अग्निदत्त पहचान ना सका, क्योंकि उसकी आंखों पर उसके गलत विश्वासों की पट्टी बंधी थी, उसके अहंकार की पट्टी बंधी थी। मजबूरी थी, मौदगल्यायन उस रात वहां से चले गए और एक नदी के किनारे पर जाकर सो गए। नदी के किनारे पर जो रेत था वह बहुत ठंडा था। सर्दियों का मौसम था, परंतु मौदगल्यायन उस रेत पर सो रहे थे। मौदगल्यायन को आश्रम से बाहर भेजकर अग्निदत्त और उसके शिष्य बहुत खुश थे, क्योंकि उस किनारे पर एक नागराज रहता था और वह नागराज बहुत खतरनाक था। आदमी अगर उसके पास पहुंच जाए तो उसका जिंदा आना असंभव था। अग्निदत्त और उसके शिष्य सोच रहे थे कि चलो बला टली, बुद्ध ने भी ये कैसा व्यक्ति भेजा जिसे इतना भी पता नहीं कि मौत आने वाली है। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अग्निदत्त के शिष्य किनारे की तरफ भागे, ये देखने के लिए कि मौदगल्यायन वहां मरा पड़ा होगा। वहां जाकर देखा तो सभी लोग चकित हो गए, क्योंकि मौदगल्यायन तो ध्यान की अवस्था में बैठे थे और नागराज अपना फन उनके ऊपर कर कर उनकी रक्षा कर रहा था। यह दृश्य देखकर अग्निदत्त के सभी शिष्य मौदगल्यायन के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे। पीछे से अग्निदत्त भी आया, छुपके से, किसी को पता न लगे इस तरह से। उसने पेड़ के पीछे छिपकर देखा और वह भी आश्चर्यचकित हो गया। अग्निदत्त चरणों में गिर पड़े। इतनी हिम्मत तो वह नहीं कर पाया, लेकिन दुखी बहुत हुआ। तभी वहां बुद्ध भी आ गए। जब बुद्ध आकर वहां खड़े हो गए तो मौदगल्यायन ने अपनी आंखें खोली और बुद्ध के चरणों में शीश झुकाया। मौदगल्यायन को ऐसा करते देख अग्निदत्त के शिष्य बहुत हैरान हुए। शिष्यों ने सोचा कि जब शिष्य इतना चमत्कारी है तो गुरु कितना चमत्कारी होगा। ये देखकर सभी शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़े। अग्निदत्त ने डरते डरते बुद्ध से पूछा कि यह चमत्कार क्या है। बुद्ध ने अग्निदत्त से कहा कि चमत्कार ये नहीं कि यह सर्प मौदगल्यायन का रक्षक बन गया। चमत्कार ये है कि जो बात एक मनुष्य न पहचान सका वह एक सर्प ने पहचान लिया। मौदगल्यायन का वास्तविक रूप तुम एक मनुष्य होकर ना देख सके और इसने एक सर्प होकर देख लिया। चमत्कार ये है। कभी कभी पशु पक्षी सत्य को ज्यादा अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि उनके भीतर गलत विश्वासों का कचरा नहीं भरा पड़ा, उनकी आंखों पर गलत विश्वासों की पट्टी नहीं बंधी। बुद्ध अग्निदत्त से पूछते हैं, तू ईमानदारी से अपने आप से एक प्रश्न पूछ, तू जो कर रहा है क्या उससे तूने कुछ पाया है? जो तू दूसरों को सिखा रहा है क्या वह सच में सार्थक है? कम से कम आज खुद के साथ बेईमानी मत कर। तू तो भटक ही रहा है, तेरी वजह से दूसरे भी भटक रहे हैं। कम से कम आज ईमानदारी कर। बुद्ध कहते हैं, मनुष्य भय के कारण दूसरों की शरण में जाता है, परंतु दूसरों की शरण तुम्हें सुख नहीं दे सकती, दूसरों की शरण तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकती। यदि किसी की शरण तुम्हें संतुष्टि दे सकती है तो वो हो तुम खुद। उस दिन अग्निदत्त खुद के साथ ईमानदारी करता है। जीवन में दूसरों के साथ ईमानदारी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप खुद के साथ ईमानदारी करें, तभी आप वहां पहुंच सकते हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वरना भटकने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।